तो गबन का भाग 31 और इंदुभूषण साहब चले गए। ठीक, हम सबको छोड़कर चले गए। तो भाग 31 में आता है विलन का एंट्री होता है। विलन कौन है? इनका भतीजा, वकील साहब का भतीजा। वकील साहब का भतीजा का नाम है, तुम्हारा वकील साहब का भतीजा का नाम काची है, नाम वाम, मणिभूषण। वकील साहब का भतीजा का नाम है मणिभूषण। ठीक, मणिभूषण, ये है हम लोग का विलन। ई आया, जाके सब काम वाम निपटाया उधर, उनको इंदुभूषण साहब को जलाया उन्होंने का सारा काम वाम निपटाया। अभी था बड़ा स्मार्ट, बातचीत करने में स्मार्ट, सब चीज़ में स्मार्ट था, सारा काम वाम करने में सब चीज़ में स्मार्ट। मणिभूषण साहब, मैंने सब पता लगाया कि इंदुभूषण साहब का कौन कौन सा दोस्त था, जितना सब भी दोस्त आया था इतनी श्राद्ध में, सबसे दोस्ती हो गया। इंदुभूषण के दोस्त के साथ मणिभूषण का दोस्ती हो गया, इतना स्मार्ट था, सबसे दोस्ती हो गया। सबसे जाके घुल मिल के बात कर लिया, जाके बैंक में ऐसा पट्टी पढ़ाया, नॉमिनी हुआ है। बैंक में था 20,000 रुपया इंदुभूषण का, तो जाके बैंक से, बैंक वाला को बोला, मेरा अच्छा से बातचीत किया, बैंक वाला समझ गया, बैंक वाला इसको 20,000 रुपया उठा के दे दिया। इंदुभूषण का पैसा इसका भतीजा को उठा के दे दिया। अब इतना स्मार्ट था, सब बोला ये हुआ वो हुआ। अभी नहीं होता है, अभी जो नॉमिनी रहेगा उसी को दिया जाएगा, नहीं तो बैंक वाला रख लेता है। उस टाइम होता होगा, नॉमिनी नहीं होता होगा। तो सारा पैसा उठा लिया इसका बैंक का, वकील साहब का बैंक का सारा पैसा उठा लिया। उधर कौन, रतन उधर रोने में बिजी है। अब रतन के अंदर के मन की व्यथा समझता है। रतन जब इसका पति जीवित था तो इसका शौक क्या था? खाली इधर उधर पार्टी करना, बच्चा लोगों को झुलवा झुलाना, बाहर फिल्म देखने जाना, घूमना फिरना, गहने खरीदना, हमेशा इसको यही सब में मन लगता था। इसको बार बार याद आ रहा है कि उस दिन वकील साहब चाहते थे कि मुझसे बात करें, लेकिन मुझे रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं था वकील साहब से बात करने का। बुढ़वा है, किसको इंटरेस्ट है? उस टाइम इसको इंटरेस्ट नहीं था कि वकील साहब से बात करें। अब ये अपना माथा पटक रही है कि उस दिन हम काहे मना किए उनसे बात करने के लिए, काश उनसे थोड़ा बात कर लेते, काश, यही तो वो चाहते थे। वो तो हमको बहुत खुशियाँ दिए, लेकिन हम उनको लिए कुछ नहीं कर पाए। वकील साहब दिन भर अपने काम में लगे रहते थे, रात को भी अपनी किताबें ही पढ़ा करते थे, तो ये कुछ नहीं की, वकील साहब के लिए कुछ नहीं कर पाए। रतन यही बार बार पछतावा कर रही है, रो रही है, बार बार रो रही है। ठीक, इधर मणिभूषण सारा चीज़ अपना नाम करवाने के चक्कर में लगा हुआ है। वकील साहब जब मर रहे थे तो बोले थे कि मैं अपनी वसीयत तुमको लिख देता हूँ। रतन बोली, एकदम रतन और गुस्सा हो गई कि आप नहीं मरेंगे, आप जिंदा रहेंगे, आप ऐसा ही सब मत बोलिए। तो रतन इसे से बोलते तो वकील साहब किसी को वसीयत नहीं लिखते। तभी तो अपना बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ना है, पता चलेगा कितना दुख है रतन को। तो मणिभूषण रतन को बोलता है कि किसी के नाम पे वसीयत लिखा के गए हैं वकील साहब? तो वकील साहब, रतन बोली कि नहीं, वकील साहब ने किसी के ऊपर वसीयत नहीं निकाला, लिखाया। तो बोले ठीक है मणिभूषण, आप चलिए। तो मणिभूषण रतन को बोलती कि आप चलिए हमारे इधर, हमारे साथ रहिएगा, अब यहाँ पर आपका देखभाल कौन करेगा, इस घर वर को बेच के हम लोग चले जाते हैं। तो गुस्सा हो जाती है, यहाँ पर मेरे पति की यादें हैं, तुम बेच के चली जाओगे, कैसे चले जाओगे? लेकिन मणिभूषण बोलता है कि स्मार्ट है, बोलता है कि आप यहाँ पे अकेले कैसे रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये वो पट्टी पर आता है। रतन बोलते हैं अच्छा ठीक है, सब बात बोलती है ठीक है। फिर बोलती है कि बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तुम उसे भी निकाल लेना। मणिभूषण बोलता है कि वो तो मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो इधर मणिभूषण प्लान में है कि घर वर सब बेच के रतन को बाद में रफा दफा करे, सब पैसा वैसा इसका हो जाए। इधर रतन को अभी तो एकदम दिमाग नहीं है, ये तो अभी डिप्रेशन में है, और इसको तो अपना दिमाग था भी नहीं, पहले से ही अपना दिमाग था भी नहीं। तो ये
मणिभूषण का चाल वाल कुछ नहीं समझती है। मणिभूषण आके 2 गो मीठा बात बोलता है और रतन समझती है कि मणिभूषण उसका हितैषी है। हितैषी मतलब शुभचिंतक। मणिभूषण उसका दोस्त है, अच्छा चाहता है मेरे लिए, भतीजा है, मेरे लिए अच्छा चाहता है, इसलिए मणिभूषण जो भी करेगा इसके भलाई के लिए करेगा, ऐसा रतन सोच रही है। ठीक, उस टाइम रतन बहुत दुख में, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे क्या नहीं। तो रतन बोलते जाती है अच्छा ठीक है, ये सब ज़मीन बेच दो ठीक है, घर बेच दो ठीक है, सारा पैसा निकाल के खर्चा कर दिया ठीक है। अभी रतन भी अपना सारा गहना वहना का किए दान कर दिया, अभी गहना पहन के क्या करेगी। ठीक, रतन बहुत ज़्यादा दुख में है। अभी बोल रही कि मैं पैसों का क्या करूँगी, सब बेच लो रख लो, क्या करूँगी मैं पैसों का। फिर रतन सोचने लगती है कि हम काहे लाए, काश वहीं पर रहते, काशी में ही रहते तो ठीक रहता, इधर आए तो उनका तबीयत खराब हो गया वो रास्ता में, नहीं लाना चाहिए था, उधर रहते तो थोड़ा दिन और जी लेते, यहाँ लाए इसलिए तबीयत खराब हुआ। डॉक्टरों को गाली देते कि कैसा डॉक्टर को पकड़ लिए हम, एकदम डॉक्टरों के चलते मरा है, ये डॉक्टरों का दवाइयाँ काम नहीं कर रहा था, कोई अच्छा डॉक्टर दिखाते तो ठीक हो जाता, पता करने चाहिए था। तो ये सब रहता है। ठीक, तो मणिभूषण यही गबन भाग 31 में यही है कि मणिभूषण धीरे धीरे सब चीज़ अपना नाम पे कर रहा है और रतन अभी खाली पछता रही है कि हम ऐसा काहे किए, ऐसा काहे किए। ठीक है, तो यही है गबन का भाग 31। ठीक है।